हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12 साइकोलॉजी के यानी कि मनोविज्ञान के मोस्ट प्रीवियस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है हमारा कि व्यक्तित्व का कारक विश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो फ्राइड जो है ये व्यक्तित्व का कारक विश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादक है। कौन है? तो फ्राइड। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने व्यक्ति को पूर्ण रूप से कार्यशील व्यक्ति माना है? चार ऑप्शन में सबको बताना है किसने ना व्यक्ति को पूर्ण रूप से कार्यशील व्यक्ति माना है। तो कार्ल रोजर्स ने व्यक्ति को पूर्ण रूप से कार्यशील व्यक्ति माना है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि किस अवस्था में जनेंद्रियों पर फोकस होता है? किस अवस्था में जनेंद्रियों पर फोकस होता है? तो लिंग प्रधान अवस्था में जनेंद्रियों पर फोकस होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से, यानी कि जो चार ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से कौन आत्मनियंत्रण की प्रविधि नहीं है? इन्हें की है कौन आत्मनियंत्रण की प्रविधि जो है वो नहीं है? चार ऑप्शन में सबको बताना है। तो आत्मसम्मान जो है ये आत्मनियंत्रण की प्रविधि नहीं है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अपने व्यवहार की स्वयं निरीक्षण, उत्पीड़न का नियंत्रण और आत्म प्रवर्तन, ये तीनों जो है ये आत्मनियंत्रण की प्रविधि है, लेकिन आत्मसम्मान जो है ये आत्मनियंत्रण की प्रविधि नहीं है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि MMPI आविष्कारक किसने विकसित किया था? तो हाथवे तथा मैकिन्ले ने MMPI आविष्कारक को विकसित किया था, ऑप्शन में इसका भी हो जाएगा हाथवे तथा मैकिन्ले ने। अगला क्वेश्चन है हमारा कि संज्ञानात्मक अंह किससे संबंधित है? तो संज्ञानात्मक अंह जो है ये किससे संबंधित है? चार ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें सबको बताना है। तो आत्मरक्षा से संबंधित है संज्ञानात्मक अंह, ऑप्शन में इसका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन में इसका बी हो जाएगा। और देखिए आप लोग के लिए जो PDF है वो तैयार कर दिए ऑलरेडी, कई सारे बच्चे जो इस PDF को ले चुके हैं। आप लोग भी चाहें तो इस PDF को ले सकते हैं। जैसे अगर इस PDF को लेते हैं तो आपका जो भी सब्जेक्ट होगा, जो 5 सब्जेक्ट होगा, जैसे आपका आर्ट्स में 10 सब्जेक्ट होता है, जैसे इसमें 10 सब्जेक्ट का PDF तैयार है। अब इसमें से आपका जो भी 5 सब्जेक्ट हो, आपका कुछ भी हो सकता है, जैसे हिंदी हो सकता है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, ज्योग्राफी, म्यूजिक, होम साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ये 10 में से कोई भी आपका जो सब्जेक्ट होगा 5, उसका PDF आप लोग ले सकते हैं। PDF में आपको मिलेगा क्या क्या? तो ये सबसे पहले जान लीजिए। जैसे अगर आप लोग साइकोलॉजी का लेते हैं, इसमें आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा साइकोलॉजी का 500 पूरे, उसमें इसके बाद आपको लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मिलेगा, यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर मिलेगा 75। अगर आप लोग इतना कर लेते हैं साइकोलॉजी के लिए, तो आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे ना ऑब्जेक्टिव के या सब्जेक्टिव के, 99% क्वेश्चन जो है वो यहीं से आएंगे। समझ गए? 99% क्वेश्चन यहीं से आएंगे। इस PDF को आप लोग जरूर ले लीजिएगा। सिर्फ एक सब्जेक्ट का PDF आपको नहीं मिल रहा है, आपको टोटल 5 सब्जेक्ट का PDF मिलेगा। आपका जो भी सब्जेक्ट हो 5, आप उसका PDF ले सकते हैं। और PDF का जो प्राइस है वो सिर्फ और सिर्फ 25 रुपये है। 25 रुपये इसलिए ताकि हर एक बच्चा इस PDF को ले सके, हर एक बच्चा इस PDF को अफोर्ड कर सके। किसी के पास ऐसा कोई एक्सक्यूज नहीं रहे, कोई PDF नहीं ले सकता है वो नहीं, तो अगर ज़्यादा मंगा रहा तो आप बोल सकते थे कि नहीं ले सकता है, लेकिन आपके पास कोई एक्सक्यूज भी अब नहीं रहेगा कि आप लोग नहीं ले सकते, क्योंकि 25 रुपये, और 25 रुपये आपको भी पता है कोई बड़ा रकम नहीं है। आप लोग उसका बिस्किट खा लेते होंगे, कोई समोसा खा लेता होगा, नाश्ता कर लेता होगा 25 रुपये का। तो 25 रुपये कुछ नहीं है, आप इसका PDF ले सकते हो और अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हैं। समझ गए? और आपको लेना किस तरह से है ये PDF? तो देखिए ये नंबर है 7903820891। इस नंबर पर आप लोग फोनपे, गूगल पे, पेटीएम कुछ भी कर सकते हैं, और उसका स्क्रीनशॉट ले करके आप लोग को इसी नंबर पर व्हाट्सएप पे भेज देना और अपना सब्जेक्ट बता देना, और आप लोग को तुरंत PDF मिल जाएगा। समझ गए? इस तरह से आप लोग को PDF मिलेगा। और कोई भी आपका 5 सब्जेक्ट हो इस 10 में से, तो आप उस 5 सब्जेक्ट का PDF ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों ले सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 25 रुपये में। 25 रुपये बता दिए इसलिए ताकि किसी के पास कोई एक्सक्यूज ही नहीं रहे कि वो PDF नहीं ले सकता। हर एक बच्चा PDF ले और अच्छे नंबर ला सके, इसीलिए इस PDF को तैयार किए हैं। समझ गए? तो आप लोग इस PDF को जरूर ले लीजिएगा। ऑलरेडी कई सारे बच्चे ने इस PDF को ले लिया है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्यक्ति के जीवन में सफलता का कितना प्रतिशत संवेगात्मक बुद्धि पर से निर्धारित होता है? कितना प्रतिशत? तो लगभग 80%, ऑप्शन में इसका सी हो जाएगा। व्यक्ति के जीवन में सफलता का जो है 80% संवेगात्मक बुद्धि से ही निर्धारित होता है, ऑप्शन में इसका सी हो जाएगा, लगभग 80%, 80%। अगला क्वेश्चन है हमारा कि टाइप ए प्रकार के व्यक्तित्व में कौन सी विशेषता पाई जाती है? टाइप ए प्रकार की जो व्यक्तित्व होती है उसमें किस प्रकार की विशेषता पाई जाती है? तो प्रतियोगी भावना, आक्रामकता, बेसब्री, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से सभी, ये सभी विशेषता जो है ये टाइप ए प्रकार के व्यक्तित्व में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन में इसका डी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि सामूहिक अवचेतन का संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया था? तो सामूहिक अवचेतन का संप्रत्यय का जो प्रतिपादन है वो युग ने किया था। किसने किया था? तो युग ने सामूहिक अवचेतन के संप्रत्यय का प्रतिपादन किया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्रतिरक्षा मनोरचना है? निम्नलिखित में से कौन प्रतिरक्षा मनोरचना है? चार ऑप्शन में से आपको बताना है। तो दमन, दलन और प्रक्षेपण, ये तीनों जो है यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से सभी, ये सभी जो है प्रतिरक्षा मनोरचना है, यानी कि ऑप्शन में इसका डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि जीवन मूल प्रवृत्ति संप्रत्यय के प्रतिपादक है। जीवन मूल प्रवृत्ति संप्रत्यय के प्रतिपादक कौन है? तो फ्राइड है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फ्राइड जो है जीवन मूल प्रवृत्ति संप्रत्यय के प्रतिपादक हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन है हमारा कि रोकी परीक्षण है। रोकी परीक्षण क्या है? तो ये है प्रक्षेपी परीक्षण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रोकी परीक्षण जो है ये एक प्रक्षेपी परीक्षण है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि व्यक्तित्व के शील गुण के आधार पर किसने व्यक्तित्व को विभाजित किया यानी कि बांटा है। व्यक्तित्व के शील गुण के आधार पर किसने क्या किया? व्यक्तित्व को विभाजन किया यानी कि बंटवारा किया, तो कैटल ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। व्यक्तित्व के शील गुण के आधार पर किसने व्यक्तित्व को विभाजित किया? तो कैटल ने किया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और विभाजन मतलब क्या होता है? फिर विभाजित मतलब क्या होता है? तो बांटा होता है। यानी कि व्यक्तित्व के शील गुण के आधार पर किसने व्यक्तित्व को बांटा है? तो कैटल ने। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सामूहिक अवचेतन को किसने प्रस्तुत किया था? तो क्राय जंग ने सामूहिक अवचेतन के प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्राय जंग ने सामूहिक अचेतन को प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसने अश्व का पक्ष माना गया? किसे अश्व का पक्ष माना गया? चार ऑप्शन में से आपको बताना है। तो इन सभी को, जैसे कि अश्व दक्षता को, आत्म गौरव को, आत्म पहचान को। अश्व दक्षता, आत्म गौरव, आत्म पहचान, इन तीनों को अश्व का पक्ष माना गया है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। इनमें से सभी को अश्व का पक्ष माना गया है। अगला क्वेश्चन है व्यक्तित्व विकास का सही क्रम क्या है? चार ऑप्शन में से आप बताइए। तो इदम, अहम और परा अहम। इदम, अहम और परा अहम जो है ये व्यक्तित्व विकास का सही क्रम है। यानी कि ऑप्शन में इसका बी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि कथानक आत्मबोध परीक्षण के निर्माता कौन है? कथानक आत्मबोध परीक्षण के निर्माता कौन है? तो मुर्रे ए मार्गन। मुर्रे ए मार्गन जो है ये कथानक आत्मबोध परीक्षण के निर्माता है। यानी कि ऑप्शन में इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि टाइप सी व्यक्तित्व का प्रतिपादन किसने किया था? तो टाइप सी व्यक्तित्व का जो प्रतिपादन है वो फ्रीडमैन ने किया था। ऑप्शन में इसका सी हो जाएगा। फ्रीडमैन ने टाइप सी व्यक्तित्व का प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन है कि फ्राइड के अनुसार मन का आक्रात्मक मॉडल है। चार ऑप्शन से आपको बताना है कि फ्राइड के अनुसार ना मन का आक्रात्मक मॉडल क्या है? तो अर्धचेतन। अर्धचेतन जो है फ्राइड के अनुसार मन का आक्रात्मक मॉडल है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसने आदर्श सकारात्मक आदर का अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड संप्रदाय किया है? किसने किया अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड को संप्रदाय को? तो ये किया है रोजर्स ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रोजर्स ने अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड संप्रदाय को विकसित किया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि टाइप डी व्यक्तित्व का प्रतिपादन किसने किया है? तो टाइप डी व्यक्तित्व का जो प्रतिपादन है वो डेनोलेट ने किया है। डेनोलेट ने टाइप डी व्यक्तित्व का प्रतिपादन किया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। डेनोलेट ने। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मनोदेहिक शील गुण के गत्यात्मक संगठन के रूप में व्यक्तित्व को किसने परिभाषित किया? तो ये परिभाषित किया ऑलपोर्ट ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मनोदेहिक शील गुण के गत्यात्मक संगठन के रूप में व्यक्तित्व को ऑलपोर्ट ने परिभाषित किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि आदर्श व्यवहार के संबंध में अस्थायी विकास को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है व्यक्तित्व। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आदर्श व्यवहार के संबंध में अस्थायी विश्वास को जो है व्यक्तित्व कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि युग ने शील गुणों के आधार पर व्यक्तित्व को मुख्यतः कितने भागों में विभाजन किया यानी कि कितने भागों में बांटा है? तो 3 भागों में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। युग ने शील गुण के आधार पर व्यक्तित्व को मुख्यतः 3 भागों में विभाजन यानी कि बांटा है। अगला क्वेश्चन है मनोवैज्ञानिक ने अश्व के कितने पक्षों की चर्चा की है? तो मनोवैज्ञानिक अश्व ने कितने पक्षों की चर्चा की है? तो मनोवैज्ञानिक अश्व ने 7 पक्षों की चर्चा की है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 7 पक्षों की। मनोवैज्ञानिक अश्व ने 7 पक्षों की चर्चा की है। अगला क्वेश्चन हमारा कि कैस्मर के अनुसार शारीरिक बनावट के अनुसार व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा गया? तो व्यक्तित्व को 4 भागों में बांटा गया कैस्मर के अनुसार। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कैस्मर के अनुसार शारीरिक बनावट को के अनुसार व्यक्तित्व को 4 भागों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से कौन व्यक्तित्व निर्माण के जैविक निर्धारक नहीं है? इनमें से यानी कि 4 ऑप्शन में से कौन व्यक्तित्व निर्माण के जैविक निर्धारक नहीं है? 4 ऑप्शन में से बताइए तो कौन नहीं है? कौन नहीं है? तो परिवार जो है वो व्यक्तित्व निर्माण के जैविक निर्धारक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शील गुण यानी कि ट्रेट्स कहलाने के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक होता है? तो व्यवहार में संगतता और व्यवहार में स्थिरता। इस व्यवहार में संगतता और व्यवहार में स्थिरता जो होता है वो आवश्यक होता है शील गुण यानी कि ट्रेट्स कहलाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए और बी दोनों आवश्यक होता है। व्यवहार में संगतता और व्यवहार में स्थिरता जो है ये दोनों आवश्यक होता है शील गुण कहलाने के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कैटल के अनुसार व्यक्तित्व के शील गुण गुच्छे कितने हैं? कैटल के अनुसार ना व्यक्तित्व के शील गुण गुच्छे कितने होते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 16। अगला क्वेश्चन क्या हमारा कि सेल्डन के अनुसार व्यक्तित्व के कितने प्रकार है? तो सेल्डन के अनुसार व्यक्तित्व के 3 प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा एक कैटल के अनुसार एक सामान्य व्यक्ति में कितने मूल शील गुण पाए जाते हैं? कैटल के अनुसार एक सामान्य व्यक्ति जो होता है उसमें कितने मूल शील गुण पाए जाते हैं? तो 2 मूल शील गुण पाए जाते हैं कैटल के अनुसार एक सामान्य व्यक्ति में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कैटल के अनुसार एक सामान्य व्यक्ति जो होता है उसमें 2 मूल शील गुण पाए जाते हैं।
अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक व्यक्तित्वशील गुण है। चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन एक व्यक्तित्वशील गुण है। तो सृजनात्मकता जो है ये व्यक्तित्वशील गुण है, यानी कि ऑप्शन में इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन मन के अकारात्मक पहलू नहीं है। मन के अकारात्मक पहलू कौन नहीं है, चार ऑप्शन में से आपको बताना है। तो बड़ा अहम जो है ये मन के अकारात्मक पहलू नहीं है, ऑप्शन में इसका बी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि फ्राइड के अनुसार इलेक्ट्रा की अवधि में लड़कियां प्रतियोगिता करती है। किससे प्रतियोगिता करती है, तो अपनी माँ से प्रतियोगिता करती है इलेक्ट्रा की अवधि में लड़कियां, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अपनी माँ से। फ्राइड के अनुसार, किसके अनुसार, तो फ्राइड के अनुसार इलेक्ट्रा की अवधि में जो लड़कियां होती है ना वो माँ से प्रतियोगिता करती है, यानी कि ऑप्शन में इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा किसने आत्म सिद्धांत यानी कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की अवधारणा को प्रस्तुत किया है। आत्म सिद्धांत यानी कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया है, तो मास्लो ने प्रस्तुत किया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद रखिएगा आत्म सिद्धांत यानी कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की जो अवधारणा है इसको प्रस्तुत किया है मास्लो ने, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा और पीडीएफ के बारे में आपको ऑलरेडी बताई दिया कि किस तरह से पीडीएफ लेना है। इस पीडीएफ को आप लोग जरूर से जरूर ले लीजिएगा ताकि अपने जो एग्जाम की तैयारी है उसको और अच्छा से कर सके। समझ गए, पीडीएफ में आप लोग को सब सब्जेक्ट का मिलेगा, पांचों सब्जेक्ट का मिलेगा, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मिलेगा। प्राइस 25 रुपये, ताकि हर एक बच्चा इसको अफोर्ड कर सके, हर एक बच्चा इसको ले सके। इस नंबर पर आप लोग पेमेंट करके इस पीडीएफ को ले सकते हैं और उसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर भेज के। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।